जब मैंने टीचर से बात करी जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, अगर आपने बीच में इसको लिखने की कोशिश की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर याद नहीं रहता। आप लोग ये गलती हेडिंग में करते हो। कभी कभी टीचर ज्यादा खुश हुआ तो 3 भी दे सकता है। मैं बहुत सारे टीचर से संपर्क किया, बहुत सारे टीचर से बात की जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने ये सारे तरीके बताए। प्यारे बच्चों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि एक टॉपर किस प्रकार से कॉपी लिखता है जिसकी वजह से वो बोर्ड एग्जाम में 90, 95, 97, 98, 99% एग्जाम में हासिल करता है। कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन से वो मेथड से वो जो अपनी कॉपी लिखने में उपयोग करता है। तो आज मैं उन्हीं सारी चीजों के लेकर के बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कॉपी लिखिए जिससे बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करके आए। क्योंकि बात ये होती है ना, सब कुछ तैयार आपने भी किया है, सारे चैप्टर्स आपने भी कंप्लीट किए हैं, लेकिन तब पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हमारे मार्क्स कमाने की शंका है। तो प्यारे बच्चों, आज पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की समस्याएं क्या है। बात ये होती है ना, जब आप कॉपी लिखते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खराब राइटिंग की। तो क्या खराब राइटिंग की वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या धीमी गति से कॉपी लिखना, हाँ बेटा पहली बात बता दे रहा हूं, खराब राइटिंग आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी बोर्ड एग्जाम में। आपकी राइटिंग बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है, और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की राइटिंग आपकी होनी चाहिए, किस तरह की राइटिंग होनी चाहिए, या हम किस प्रकार से अपनी राइटिंग को सुधार कर सकते हैं। दूसरा कि धीमी गति से कॉपी लिखना क्या सही रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में अपनी कॉपी को साफ सुथरा लिखने के चक्कर में इस स्टार्टिंग में हम बहुत स्लो लिखते हैं, और फिर जब लास्ट आता है तो हम इतनी तेजी से लिखते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते हमने लिखा क्या है। फिर अगले आते हैं कि उत्तर में बार बार कट करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं और फिर लिखते हैं, फिर सोचे फिर लिखे, फिर लगा अरे यार यहां तो गलत हो गया, अब मैं कैसे करूं। और ये सारी गलतियां आपकी नहीं है, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। तो इन सारी गलतियों से कैसे बचना है? फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर याद नहीं रहता। सर मैं पूरा याद करके गया लेकिन बोर्ड एग्जाम में बैठा सारी चीजें भूल गई। सर मैं ये कैसे तैयार करूं कि जब मैं बोर्ड एग्जाम में बैठूं तो मुझे सारी चीजें याद रखे, और अगर सर मैं भूल भी गया हूं तो किस प्रकार से मैं कॉपी में लिख दूं जिससे मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। तो आज मैं ये सारे तरीके बताने वाला हूं कि अगर आप जो कॉपी लिखो तो वहां पर कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और एकदम आपसे कोई चीज एकदम से टॉपिक भूल भी गया है तब पर भी आपको कैसे कॉपी में लिखना है। तो पहली बात करते हैं कि भैया उत्तर लिखने का सही क्रम। देखो बात ये होती है ना, हमें क्या होता है कि पहला देखो, हमें मार्क्स तब बहुत अच्छे से लिखेंगे जब हम अपने कॉपी का सीक्वेंस अच्छे से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है तो पहला लिखे, दूसरा आया दूसरे लिखे, तीसरा आया तीसरे लिखे। लेकिन पहले की जगह हमने पहला मान लो लिखा, पहले मान लो कि हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर तीसरा कर दिया, ओ फिर आया कि यार मेरे को दूसरा तो याद है, चलो मैं दूसरा लिख देता हूं। फिर आपने क्या किया, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, छठा लिखा, फिर भूल गए, अरे यार एक काम करता हूं ये वाला कर लेता हूं। फिर नहीं बेटा, अगर मान लो आपको दूसरा वाला नहीं आ रहा था, दूसरा वाला नहीं आ रहा था, चलो बाद में याद भी आ गया ना, तो इसको सबसे लास्ट में लिखना, बीच में मत लिखना। अगर आपने बीच में इसको लिखने की कोशिश की तो बात होगा कुछ नहीं, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको कंफ्यूजन हो जाएगी, अरे यार ये अभी पहले पहला किया फिर तीसरा फिर दूसरा क्या कर रहा है ये। आप सीक्वेंस को फॉलो करो, सही क्रम में ऐसा लिखो। ये बेटा जब कॉपी टीचर, देखो बात ये ना, साफ साफ बात बोल देते रहा हूं, आप अच्छे मार्क्स तभी पाओगे जब टीचर अच्छे सही मूड से आपकी कॉपी चेक करेगा। अगर टीचर आपकी कॉपी को देख करके आपके उत्तर के सही क्रम को ना देखकर फ्रस्ट्रेट हुआ तो बेटा समझ लो कि वो ऐसे नंबर काट देगा। इतना जान लो, आज मैं जितनी सारे तरीके बता दे रहा हूं, इस सारे तरीकों की वजह से आप बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर ऐसे ही इंक्रीज कर लोगे। क्योंकि बेटा आज मैं जो सारी डिटेल्स बता रहा हूं ना, ये ऐसे ही नहीं है, मैं बहुत सारे टीचर से संपर्क किया, बहुत सारे टीचर से बात की जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने ये सारे तरीके बताए कि किस प्रकार से कॉपी को लिख करके हम बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल कर सकते हैं। तो वही सारे तरीके मैं आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि अब ये सारी चीजें पहले से प्रैक्टिस करके हमें जानना पड़ेगा, पहले से माइंड में एकदम सारी चीजों को फीड करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही करना है। तो ध्यान रखना बेटा, आप सही क्रम में ही लिखना। अगर कोई क्वेश्चन आपको बाद में याद आ रहा है कि अच्छा मैं दूसरा कर सकता था, तो उसको सबसे लास्ट में कर लेना।
अगर सही क्रम रहा तो आपको समझ लो कि बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा मैटर करने वाली हैं। फिर आगे आता है कि भैया फास्ट राइटिंग हैक्स। बात ही होती ना, हम लोग जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने बैठते हैं ना, तो ये राम स्कूल जाता है बेटा, वहां पर हमें केवल 3.25 घंटे मिले हैं। अब हम अगर स्टार्टिंग में बढ़िया स्लो स्लो लिखना शुरू कर दिया, हम मजा आ रही, क्या बात है, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो हम ऐसी राइटिंग लिखते हैं, यहां पर तो हम लिख दिए राम कितना अच्छे से, लेकिन जब लास्ट समय आता है तो राम, अरे भाई वो टीचर जब चेक करेगा ना इतना फ्रस्ट्रेट होगा, कॉपी कहेगा भैया लो 0। अरे भैया तुम कॉपी देखने जाओगे बाद में, कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा आपको करना क्या ना, अपनी राइटिंग की स्पीड को बढ़ाना है। अब सर कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो सिंपली क्या करो, आप कोई कागज लो या कहीं पर लो, खिंचाते रहो ऐसे स्पीड में। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ये पेन पकड़ने की जो ग्रिप है ना, ये मजबूत होगी। आप क्या करो, खाली बैठे हो ना, कुछ भी लिखते रहो। बेटा आपको ये सारी चीजें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप सोचो हाँ मैं बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मैं वहीं जाके प्रैक्टिस करूंगा, बेटा हो गया काम। फिर आपको डेली, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आप पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो 3.25 घंटे की, तो वहीं पर आपको अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। और बेटा आप मेंटेन करने के लिए आप बता दिए ना, आपकी स्पीड नहीं पड़ रही है तो सिंपल में लाइन खिंचाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। तो क्या होगा ना कि पहले आपकी जो हाथ के पकड़ने की, जो पेन पकड़ने की जो ग्रिप है ना, वो मेंटेन हो जाएगी। ये छोटा सा अब लग रहा हो कि सर ये लाइन खिंचा रहे, हाँ बेटा यही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो पेन पकड़ने की वो ग्रिप है वो बढ़ जाए पहले। अगर ये ग्रिप बढ़ गई ना तो समझ लो कि जब आपकी स्पीड होगी ना वो ऑलरेडी मेंटेन हो जाएगी। तो आपको ये धीरे धीरे छोटे छोटे हैक्स हैं जो आप अपना करके बोर्ड एग्जाम में आप बेहतरीन कर सकते हो। फिर आता है बेटा आगे क्या करना बेटा कि भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते समय में क्या गलती ना करें। मुद्दा ये आती ना, जब हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं ना, तो लॉन्ग आंसर लिखते समय हम काफी सारी मिस्टेक करते हैं। अब सर इसमें क्या मिस्टेक कर दिए, बात है ना, ये देखो, ओहो गलत हो गया, ये नहीं होना था, ये नहीं, ये बढ़िया, क्या बढ़िया सजा दिए। कुछ लोग तो इतना अच्छे से इसको बॉक्स बनाते हैं, इतने अच्छे से कि कितना सुंदर लग रहा है, ओहो सजा दिए। ओ यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी हो गया। अरे भाई जब तुम इतना ही कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तो यहाँ पे एक टॉपिक बता दे रहा हूं। आप लोग ये गलती हेडिंग में करते हो। आपने हेडिंग लिखा, अरे यार ये हेडिंग नहीं लिखनी, ये हेडिंग लिखनी चाहिए थी। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कमेंट करो कि हाँ सर मैं भी करता हूं, अपना नाम कमेंट करना कि सर मेरे से गलती होती है, तुरंत कमेंट करो वीडियो देखने बाद। अब देखो क्या है कि कभी भी आपको, जैसे ये लॉन्ग आंसर में है क्या है कि हमारे पास जब बहुत सारी हेडिंग होती है ना, तो आप पहले से ही क्लियर कर लो। क्लियर कैसे करना है, आप पीछे वाले एकदम से पेज में जाओ, जहां पे एक रफ लिख दो, वहां पे डिसाइड कर लो कि मुझे पहले ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है। आप जब वहां पे सारे पॉइंट्स को एकदम से क्लियर कर लोगे ना, तो ये होगा कि हाँ मेरे को ऐसे सीक्वेंस में फॉलो करना है। दूसरी बात, आपको कटपिट ज्यादा नहीं करना है। अगर कटपिट हो रहा है ना, तो उसको लिए क्या नहीं करना, मैं अभी ये बताऊंगा आगे, उसको भी एक सीक्वेंस में रखना। तो आप जब भी लॉन्ग आंसर लिखना तो ध्यान देना बेटा, लॉन्ग आंसर लिखते समय बेटा आपका जो हेडिंग का क्रम है वो मेंटेन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, बार बार कटपिट नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि याद नहीं रहता। ये तो सबके पर्सनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सर याद नहीं रहता, क्या करूं, कैसे करूं? देखो बेटा अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं कि अगर मान लो हुआ क्या कि आप तो पढ़ के गए सारी चीजें, लेकिन पेपर देखते हुए अरे तेरी की ये क्या होगा, सब साफ, कुछ भी नहीं है माइंड में, क्लियर है। तो आप सिंपली थोड़ा सा शांत हो जाओ। अब जो टॉपिक आया ना उसको रिकॉल करो, सोचो कि कौन सा चैप्टर का है। अच्छा ये चैप्टर का है, ओके कौन सा टॉपिक मेरे पूछा गया, ओ ये वाला टॉपिक है, ओके अच्छा ठीक है। कौन सा पैराग्राफ है। अब अगर इतना आग जाए या फिर मारो गोली, आपको चैप्टर याद आ जाए, अच्छा इस चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें थी, अच्छा यहां पर हमारा ये क्वेश्चन था, ओके ठीक। अब क्या करो, आप सब कुछ भूले लेकिन आपको उस चैप्टर की थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ गई, उस चैप्टर की थोड़ी थोड़ी चीजें याद आई। अब क्या करना है, सिंपल सी बात, बेटा बात जान लो, मान लो कोई क्वेश्चन था वो जो तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा था, बस उसके चैप्टर की कुछ चीजें आपको याद आ गई कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली उस चीजों को जो चीज याद आ रहा है, पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो मेन टॉपिक लगे उसको एज ए हेडिंग लिख दो, क्वेश्चन पढ़ो
उसमें जो मेन टॉपिक लगे उसको हेडिंग लिख दो। एज अ हेडिंग लिख देने पे क्या होगा, अब वो पता चला कि हाँ आपने इस चीज को लिखा है। फिर उसको क्या करो, बढ़िया नीट एंड क्लीन तरीके से उस चैप्टर की जितनी चीजें तुम्हें याद आ रही हो वो सारी चीजें लिख दो। बेटा याद रखना, लिखना वही चीज जो उस चैप्टर या उस टॉपिक से संबंधित हो। अगर आप अपनी तुम यहां पे प्रेम कथा लिख के चले आए तो बेटा नंबर न मिलने वाला। जब वो देखेगा टीचर कि अच्छा इस बच्चे को नहीं आ रहा था लेकिन इसने कोशिश की, इसने कुछ लिखने के तरीके का अपनाया कि हाँ कुछ तो कोशिश किया, तो अगर वो 4 मार्क्स का था तो कम से कम 2 मार्क्स तो दे ही देगा। 2, कभी कभी टीचर ज्यादा खुश हुआ तो 3 भी दे सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने उस टॉपिक को किस प्रकार से लिखा है। बस ये बता दिया ना, आपको उस चैप्टर की ही चीजें लिखनी है जिस जैसा से वो क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो बेटा, आगे क्या है कि प्रेजेंटेशन टिप्स। देखो बेटा इसके लिए मैं बात कर रहा हूं सिंपली, जब मैंने टीचर से बात करी जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने कहा कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन टिप। प्रेजेंटेशन मतलब कि किस प्रकार से हम अपनी कॉपी को अच्छे दिखा सकते हैं, टीचर देख के खुश हो जाए क्या कॉपी दिखाया, किस तरह, ओ हो यही तो चाहिए। एग्जैक्टली आपको वही करना है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके लिखना। मतलब आपका क्या तरीका होना चाहिए कि जैसे अगर कोई क्वेश्चंस दिया है प्रॉपर तरीके से प्रश्नोत्तर क्रमांक, हाँ सारी चीजें लिख दिए, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालो। हेडिंग डालने के बाद क्या करो, बढ़िया लाइन वाइन खींच दो, अंडरलाइन कर दो और फिर सारी चीजें लिखो। अब दूसरी बात, मान लो कि इस चैप्टर में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु, अब मुझे लगा कि धातु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातु इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा पानी मिट्टी के साथ साथ रासायनिक क्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है और कमजोर हो जाती। अब मैंने क्या किया, ये क्या हुआ, एक प्रेजेंटेशन टिप्स थी। अब जो टीचर, तुम मान लो कि बीच में तुमने थोड़ी बहुत गलती की, लेकिन जो टीचर जो है ना उसका फुल फोकस इन सारे वर्ड्स में जाएगा जो तुमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। छोटी चीज है सर, अंडरलाइन में क्या होगा, बेटा एक बात जान लो, तुमने क्या कर दिया, इन चीजों को हाईलाइट कर दिया हुआ है। अब जब टीचर जब कॉपी चेक करेगा ना बेटा, तो उसका पूरा फोकस क्या होगा, इन सारी चीजों में होगा, बाकी अन्य चीजों में नहीं होगा। यह होता बेटा कॉपी को प्रेजेंट करने के सामने। टीचर वो चाहता है ना कि मुझे कम समय लगे। और बेटा एक बात, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेटा आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अपनी कॉपी को, भैया जो टीचर चेक करे ना उसको कम समय लगे, ऐसे अपनी कॉपी को तैयार रखना है। फिर आगे क्या करना है बेटा, फिर आगे क्या करना है, यूज पेंसिल्स। मान लो आपने इस बेहतरीन तरीके की राइटिंग लिखी हुई है, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं सिंपल से बता दे रहा हूं, जितना ये कटपिट किया हुआ है, अगर आप कटपिट भी करो, पहली बात जान लो, आपकी जो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, मैंने कहा बहुत साफ सुथरी नहीं। जो टीचर्स थे उन्होंने बताया था कि हम ये ध्यान नहीं देते कि बच्चे कितना साफ सुथरा लिखे, कितनी अच्छी राइटिंग, कहा क्योंकि बहुत अच्छी राइटिंग कुछ गिने चुने बच्चों की होती है। हम उस तरह की राइटिंग को देखना अच्छा पसंद करते हैं जिसने बस हमें समझ में आ रहा हो कि बच्चे ने लिखा क्या है। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को समझ में आ जाए कि तुमने लिखा क्या है। बस बेटा आज की बात कभी मत घबराना कि मेरी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, तुम ये ध्यान दो, ये समझ जाओ कि क्या तुम्हारी राइटिंग ऐसी है कि सामने वाला पढ़ पाए। अगर ऐसी तुम्हारी राइटिंग है तो बेटा जान ले, नंबर की वजह, तुम्हारी राइटिंग वजह से एक नंबर, सिंगल नंबर नहीं कटने वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने उन सारे टीचर से बात की जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं बेटा। अब बेटा यूज पेंसिल, अगर तुम्हारा क्वेश्चन कहीं पे गलत हो जाए ना बेटा, क्या करो, सिंपल से पेंसिल लो, ऐसे कट कर दो। सिंपल बेटा एक बात जान लेना, तुम रंगोगे ऐसे करोगे तो नहीं, सिंपल से एक पेंसिल से ऐसे कट मारो, काम खत्म। या फिर तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो गया, तुमने कुछ और लिख दिया, तो सिंपल सा एक कट लगा देना। आप इसमें काट पीट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। टीचर फ्रस्ट्रेट होता है ऐसी कॉपी को देखने में। आपको अपनी कॉपी वेल मेंटेन तरीके से रहनी चाहिए। थोड़ी सी गलती हो, मान लो यहां पे जैसे तुम्हारा गलत था, इस पेंसिल से ऐसे कट कर दिया, बस हो गया, इतने में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा उसमें पेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कि भैया कि भाई न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान दें। बेटा देखो, मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों की बात कर रहा हूं, और यहां पर बेटा हर एक प्रकार की कॉपी बात हो रही है। ये मत सोचना कि केवल साइंस की नहीं, आप हर एक प्रकार की मैं कॉपी बात कर रहा हूं। अब जब आता है बेटा न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको ध्यान देना है कि अब देखो, अगर ये जैसे कोई एक सॉल्व है,
अब यहां पे क्या हुआ कि अगर आंसर को ऐसे करके ब्रैकेट में क्या हुआ है तो टीचर आंसर देखेगा कि हाँ सही है, ऊपर नहीं देखा कैसे लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, वेल मेंटेन तरीके से देखो अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में किया गया है, यहां पर देखो उत्तर लिख दिया गया है और इसको भी ब्रैकेट में कर दिया। अगर इस तरीके से कॉपी में किए, इस तरीके से कॉपी में किए तो समझ लो कि तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटेगा नहीं अदरवाइज, और टीचर को कम टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्ट वो आंसर पे फोकस करेगा। लेकिन तुमने क्या किया, यहां पर कहीं पर तुमने ब्रैकेट लगाया ही नहीं। अब टीचर को स्टार्टिंग से अंत तक देखना पड़ेगा, यहां पर भी सेम इशू होगा। आपको एग्जैक्टली जितने आंसर आ रहा हो उसके सामने एकदम से ब्रैकेट लगा दो कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, दैट्स इट। टीचर चाह रहा है कि मुझे आंसर मिल जाए, मैं आंसर देखूं तुरंत नंबर दे दूं। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगी, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और बेटा इतना कह दे रहा हूं, जो चीजें मैंने बता दी इससे बाहर कुछ मत करना। और बेटा गारंटी के साथ कह दे रहा हूं तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत बेहतरीन जाएंगे। और बेटा अब ये जो सारे टिप्स अपना रहे हो, इनको अपनाने वाले जितने बच्चे कि हाँ सर ये मैं फॉलो करूंगा, प्यारे बच्चे अगर तुमने वीडियो अभी तक देखी है तो अपना नाम लिख के जरूर जाना कि हाँ सर मैं ये काम करूंगा। अपना नाम कमेंट जरूर करना। बेटा मैं चाह रहा हूं कि मैं हर एक बच्चे का नाम पढ़ूं कि हाँ ये बच्चा है और कहां का है, मैं ये जान जाऊं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।